वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। आप सबका CZMA क्लासेस में स्वागत है। हम अपनी अवकलन में जो विविध प्रश्नावली हमारी चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अभी तक 2 बार जो वीडियो हमने डाली उसमें ऑडियो नहीं आया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो जब आप लिखेंगे तो ये होगा हमारा लॉग बाई पूरा घात इधर 3 cos 2x इंटू लॉग 5x। सेकेंड फलन, इसे आप फर्स्ट फलन कहिए। आप फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन लगाइए तो लिखना पड़ेगा यहाँ x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब होगा क्या, तो इसका होगा लॉग बाई का 1/बाई dy अपॉन dx। पहला फलन जैसे का तैसा लिख लिया। दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन क्या होगा 1/5x हो जाएगा लॉग 5x का, प्लस दूसरा फलन आपका क्या है लॉग 5x है। पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन क्या होगा 3 cos 2x का होगा क्या, तो 3 तो आपके आगे आ जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया। cos का होगा क्या, तो sin 2x, लेकिन किसके माइनस के। अब इस 2x का जब आप दोबारा करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आगे जो हमारा रहने वाला है वो ये रहेगा dy अपॉन dx लिखेंगे और y का पक्षांतर भी करेंगे। तो y का आप पक्षांतर करिए और कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो y यहाँ हमने लिख लिया, तो ये बचेगा 3 cos 2x अपॉन 5x प्लस 3 log 5x। माइनस चिन्ह बाहर कर लीजिए, यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह कर लिया और 3 का 2 में गुणा भी करवा दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, तो आगे हमारा लिखा है कि sin 2x है। y का वैल्यू आपका कितना है, तो y का वैल्यू है 5x। 3 cos 2x ये हमने लिख दिया, 3 cos 2x अपॉन 5x माइनस 6 log 5x इंटू साइन 2x। आप इतना ही आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट x। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इसका साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ x है तब तो ये है, इस x का आप दोबारा से अवकलन करवाएंगे तो आपका अवकलन कितना रहता है 1, लेकिन x की जगह अगर और कोई कोण है जैसा कि यहाँ लिखा है साइन इनवर्स x अंडर रूट x, तो आप क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट x का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा। अब इसका दोबारा से आपका अवकलन करवाना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स एक्स अंडर रूट x आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आप चाहे फर्स्ट फलन या सेकंड फलन लगाएं अथवा x इंटू एक्स की पावर 1/2 है, इसका मतलब आप जानते हैं x की घाते 3/2 हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएं। दोनों बातें कैसी हैं, दोनों बातें ही सही हैं। अब एक एक करके हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं इसका आप स्क्वायर करेंगे क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, अंडर रूट x का स्क्वायर तो इंटू x होगा, x की पावर कितनी बन जाएंगी, तो 3 बन जाएंगी। x अंडर रूट x का होल ऑफ स्क्वायर का आंसर जो रहने वाला है वो x³ रहने वाला है, हम लोग इतना लिख देंगे। इसके बाद में d अपॉन डी एक्स एक्स अंडर रूट x या फर्स्ट फलन और सेकंड फलन लगाएंगे। देखिए क्या हमको करना पड़ेगा, किस प्रकार से करेंगे। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा y का dy अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, इसका आंसर होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट x का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिख दिया। अब यहाँ d अपॉन डी एक्स एक्स अंडर रूट x करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन हमने लिख लिया। इसके बाद में नीचे क्या रहेगा, तो नीचे आपका रहेगा अंडर रूट 1 माइनस x³। अभी हमने बताया था x अंडर रूट x का स्क्वायर करोगे तो x³ ही आएगा। पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन अंडर रूट x का अवकलन क्या होगा 1/2 अंडर रूट x। कई बार हमने इसको बताया है आपको, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन मतलब x का अवकलन कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इतना काम कर लिया।
अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, देखिए क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ x, ये x अपना रहा, अपॉन में जो लासा हमारा रहेगा वो 2√x रहेगा, प्लस का निशान लगाया, 2 का गुणा करिए तो 2√x आपका x बचेगा, तो x यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ इक्वल टू देख लीजिए 1/1 क्या रहेगी, √1 माइनस एक्स क्यूब, ये आपका हो गया कितना 3x, नीचे आपका लिखा है 2√x, ये हमने लिख दिया। अब इस √x को इधर कर लीजिए और इस x से एक √x आप चाहें तो यहाँ काट भी सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3/2 संख्या हमने बाहर कर ली हमने बाहर, √x को जैसे का तैसा लिखिए, इस x का जो मान है वो आप लिख सकते हैं √x गुणे √x, लिख दिया हमने। अंडर यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब, एक √x से एक √x आपकी कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर प्रॉपर होगा 3/2 √x अपॉन में आपका अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा प्रॉपर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अंश बटे हर लगाना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन, अंश बटे हर ही लगा पाएंगे। क्या होता है, सबसे पहले आप हर को लिखेंगे, तो हर आपका क्या है 2x + 7 है, अंश का अवकलन करेंगे तो इसका हम अच्छे से जानते हैं कि cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है, ये होता है, बस यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिए, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस x का दोबारा होता है तो 1 हो जाता है, लेकिन जब आप cos इनवर्स x/2 का करेंगे तो -1/√1 माइनस x/2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा। इस x/2 का जब आप अवकलन करवाएंगे तो आंसर आपका क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, यही आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरी जो बाधा है आपके सामने वो ये है 2x + 7 की, इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 1/2 √2x + 7। अब जब 2x + 7 का आप करवाओगे तो होगा क्या, 2 होगा। ये कहाँ से हमें याद है, तो √x का हमने आपका अवकलन बताया था, होता है 1/2 √x, वहीं से इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। 1/2 जो भी अंडर में लिख दीजिए, इसका अवकलन करवाएंगे तो 2x का 2 बचेगा, 7 का 0 हो जाएगा। ये चीज़ें हमारी यहाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, आपने लिख दिया यहाँ पे हर, अंश का अवकलन करेंगे तो -k1 अपॉन अंडर में -1 माइनस x/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिख दिया। जब आप x/2 का अवकलन करवाएंगे तो आपका आंसर होगा 1/2 होगा। इसके बाद में माइनस का निशान लगाइए, माइनस का आप निशान लगाइए, जैसे निशान लगाएंगे तो cos इनवर्स x/2 लिख लेंगे, यानी कि अंश को लिख लेंगे। हर का अवकलन क्या होगा, 1/2 लिखना पड़ेगा, अंडर में 2x + 7 लिखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ में इंटू 2 लिखना पड़ेगा। कहाँ से है 2x + 7 का दोबारा अवकलन करवाइए तो आपका 2 बचेगा, इस 2 से 2 कैंसिल करिए, अपॉन में आपका होगा 2x + 7 का ये होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट का करेंगे तो 2x + 7 ही बचेगा। अब dy/dx के बराबर इतनी वैल्यू हमें समझ में आ गई है। अगली लाइन में क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, √2x + 7 का इससे करवाइए तो 2x + 7 ही बचेगा, हमने करवा दिया। अब ऊपर है नहीं कुछ, जब है नहीं कुछ आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को आप बाहर निकाल लेंगे, ये हमने माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लिया। इधर बचा क्या, तो इधर बचेगा आपका अपॉन में आपका क्या बचेगा, तो ये बचेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ये आपका x² बटे क्या 4 बचेगा, और गुणे में आपका लिखा है 1/2। इधर इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो cos इनवर्स x/2 हमने कर लिया। इधर आप करेंगे 1 माइनस x² बटे 4, ये इधर आपने करवा दिया। अब ऊपर और कुछ है तो और कुछ नहीं है, ये जो बटे की लाइन है आप समझ रहे होंगे कि ये बटे की जो लाइन है हमारी कुछ इस रूप में आगे बढ़ेगी। एक काम और करिए, इसके साथ साथ में ये जो आप देख रहे हैं इसका भी मल्टीप्लाई आप यहाँ करवा दीजिए। अब बटे की जो लाइन हमारी ये हो जाएगी, पूरा पूरा पद आ जाएगा, इधर से √2x + 7 आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है वो आपका बाहर निकल आएगा। इसके बाद में हमारा हर में जो लिखा है वो ये है 2x + 7, इसको जैसे का तैसा रखिए। अब अगली लाइन हमारी क्या होने वाली है, तो अगली लाइन में
हमें कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि एक एक करके अलग अलग पदों को कर लेना है और आंसर हम लोग निकाल देंगे बड़ी आसानी के साथ। ये आपका हो जाएगा माइनस के 2x+7 हमने लिख लिया। अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा, ये 2 हमारा रहा, 2 बड़े आराम से समझिए, इसको आप सही से लिख लीजिए। तो ये होगा 4 - x² बटे 2। बटे 2 कहाँ से आ गए? तो ये 4 - x² हुआ और अंडर रूट से जब 4 बाहर निकलेंगे तो 2 के रूप में निकलेंगे। इस 2 से 2 ये कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद में बात आगे जो लिखी है उसको लिख दीजिए 2x+7 और इधर आपका लिखा है 2x+7, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने कर दिया। माइनस का निशान लगाइए, माइनस का 2, ये cos इनवर्स x बटे 2, इसको लिख लीजिए 4 - x²/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। अपॉन में आपका क्या बचेगा? अपॉन में आपका जो बचेगा वो ये बचेगा, ये आपका 2, ये 2, √1 - x²/2, इसको बाहर निकाल लिया। 4 माइनस, यहाँ 4 होगा, 1 नहीं, 4 - x² और ये 4 था, इसका 2 बाहर निकल आया। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। बाद में जो बचेगा उसको लिख दीजिए। क्या बचेगा? तो आपका बचेगा 2x+7 पे घातें 3/2। ये 3/2 हमने कहाँ से कर ली? तो यहाँ पे आपका बचेगा 2x+7 पे घात 1 है, यहाँ आपकी आधी घात है 2x+7 पे, तो 1 और आधा जुड़ के 3/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x+7 की पावर 3/2। ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको 3/2 लिखना पड़ेगा है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका जो स्पष्ट आंसर रहेगा वो ये रहने वाला है, -1 अपॉन 4 - x², यहाँ है 2x+7, माइनस का निशान, cos इनवर्स x बटे 2, 2x+7 की पावर 3/2। ये 3/2 कहाँ से हो गया आपको बता देते हैं। इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर आधा हाफ घात है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, 1 + आधा 3/2 हो जाता है। क्वेश्चन 5वां समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है cot इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 + sin x, अंडर रूट के अंदर है 1 - sin x, वही नीचे रिपीट किया गया है। आखिरकार अंडर रूट को हटाएं कैसे? गणित के अंदर अंडर रूट को आपको हटाना पड़ता है। अब यहाँ आप वर्ग तो कर नहीं सकते, जब वर्ग नहीं कर सकते ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे ये अंडर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाए। कैसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ समझ लीजिए किस प्रकार से हमारी विधियाँ रहने वाली हैं। तो सबसे पहले एक को आप इस रूप में लिखें कि जिससे ये होल ऑफ स्क्वायर बन जाए। तो आप लिख सकते हैं इसको, एक को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं cos² x/2 + sin² x/2। ये फॉर्मूला होता है sin² थीटा + cos² थीटा, आपने खूब रटा है, बराबर 1 होता है। थीटा का मतलब क्या? यहाँ एंगल आपका समान होना चाहिए, एंगल हाफ है दोनों जगह, तो बात हमारी बन जाएगी। अब sin x का आपका फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 × cos x/2। एंगल हर जगह आपका हाफ ही होना चाहिए, हर जगह आपका कोण आधा ही होना चाहिए। अगर यहाँ पूरा है यहाँ आधा है तो बात नहीं बनेगी। ये आपका फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2a और b का। जब 2ab का फॉर्मूला आपका बन गया तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह आप यहाँ पे लगा देंगे, और कोई अंतर नहीं होगा ऊपर और नीचे में। तो देख लीजिए क्या हम करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा y = cot इनवर्स, हमने लिख दिया cot इनवर्स। अंडर रूट की जगह अंडर रूट लिखिए, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा cos² x/2 + sin² x/2 + 2 cos x/2 × sin x/2। इतना काम हमने कर लिया, प्लस का निशान लगाया। अब इसको भी लिख लेते हैं, तो ये होगा आपका cos² x/2 + sin² x/2 - 2 cos x/2 × sin x/2। ये हमने लिख लिया। आपको हर में क्या लिखना पड़ेगा? यही लिखना पड़ेगा। ये आपका sin x/2 हुआ। इसके बाद में आपको अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? अपॉन में आपको यही बात लिखनी पड़ेगी, ये ऊपर वाली यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो हमने आपका ये कॉमा लगा दिया। आप समझदार हैं,
इसका मतलब है ऊपर और नीचे की बातें एकदम रिपीटेड हैं। आप ऐसा मत खेल करिए एग्जाम में, हमें तो समय बचा ना, इसलिए हमने ऐसा काम कर दिया। अब आगे क्या होगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आपका कॉट इनवर्स क्या रहेगा, ये होल ऑफ स्क्वायर बन गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का। इसके बाद में यहाँ प्लस है, इसको आप कर लेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, लिख लिया हमने। अपॉन में आपका क्या रहेगा, तो अपॉन में आपका रहने वाला है अंडर रूट के अंदर cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस cos x/2 साइन x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये रहने वाला है। अब स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, ये कॉट चल रहा है, कॉस लिख गया था, कॉट इनवर्स। आपका आंसर होने वाला है cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस यहाँ आपका क्या रहेगा cos x/2 माइनस साइन x/2। अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा cos x/2 प्लस साइन x/2, माइनस चिन्ह अंदर करिए तो माइनस का cos x/2 माइनस और माइनस होगा प्लस साइन x/2, ये इससे कैंसिल हो गया, cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा कॉट इनवर्स, ये आपका हो गया 2 cos x/2 अपॉन में साइन और साइन आपका हो जाएगा 2 साइन x/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, cos बटे साइन का मतलब कॉट होता है। तो अगली लाइन हमारी जो बनेगी वो हमारी ये बनने वाली है y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आपका हो गया कॉट x/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब y बराबर x/2 हमने लिख दिया। अब x के सापेक्ष आपको अवकलन लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन क्या रहेगा, तो इसका होगा dy/dx बराबर 1/2, ये हमारा प्रॉपर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ये लिखा है y बराबर log x की पावर log x, घात के रूप में जो बातें लिखी हैं आपको यहाँ पे log लेना पड़ेगा। अब जब आप log लेंगे तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर होगा क्या, ध्यान देना, log y इक्वल टू इसे लिख लीजिए log x, इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा log x, ये हमने लिख लिया। ये आपका पहला फलन है, ये आपका दूसरा फलन है। यहाँ आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे अवकलन करेंगे तो log y का आपका होगा 1/y dy/dx, पहला फलन यानी कि log x है तो log x का log x ही रहेगा। दूसरा है log x, इसका आप अवकलन करेंगे तो सबसे पहले 1/log x लिखना पड़ेगा, 1/log x। इस log x को देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको दूर कर लीजिए। यहाँ जो भी चीज़ लिखी है आपको इस रूप में लिखनी पड़ेगी, 1/log x के रूप में, log के बाद में जो भी है 1/x के रूप में लिखना पड़ता है। अब इस log x का जब आप दोबारा करवाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1/x होगा, इसको हमको क्या लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में आगे देख लेते हैं क्या रहने वाली है हमारी बातें। तो log x आपने कर दिया, log x का दोबारा कराएंगे तो क्या होगा, 1/x होगा, प्लस का निशान लगाइए, दूसरा फलन ज्यों का त्यों लिख जाइए, log x हमने लिख दिया। इस log x का क्या होगा, तो 1/x रहने वाला है। y का मल्टीप्लाई करवाएंगे और y का बाद में मान भी रखेंगे, log x से log x हमने कैंसिल कर दिया। अब आपको करना क्या पड़ेगा, y का हमने मान यहाँ पक्षांतर किया, y आपका बचा यहाँ पे क्या है, तो 1/x प्लस log x इंटू 1/x, ये हमने कर दिया। 1/x को कॉमन ले लीजिए, 1/x हमने कॉमन ले लिया। y का वैल्यू आपका कितना है, तो y का वैल्यू है log x का पावर log x, ये हमने लिख लिया। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस log x बचेगा, ये हमारा प्रॉपर आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, x के
सापेक्ष। कुछ लोग तो परेशान हो जाते हैं कॉस के बाद में ये क्या लिखा है, अरे ये कुछ नहीं, एंगल है, कोण है। अब कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है पहले समझ लीजिए। कॉस एक्स का अवकलन होता है हमारा माइनस के साइन एक्स। आपका मोटिव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, एम है आपका एक्स का अवकलन करवाना। तो माइनस के साइन एक्स तो हो गया, इस एक्स का जब आप अवकलन करवाएंगे तो इसका आंसर 1 रहेगा। 1 कराने के बाद में आपको कोई ज़रूरत थोड़ी है आगे काम बढ़ाने की, क्योंकि हमारा लक्ष्य था एक्स के पास पहुंचना, तो करवा दिया। लेकिन इस वाले प्रश्न में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है, x के अलावा इतना बड़ा कोण है। इस पूरे कोण का आपको अवकलन कायदे से दोबारा करवाना पड़ेगा। क्या होगा समझ लेंगे, बहुत आसानी के साथ देख लेंगे। तो ये आपने लिख दिया था x के सापेक्ष अवकलन, तो होगा dy/dx। सबसे पहले माइनस का साइन लिखिए, माइनस का साइन, इधर जो भी आपका एंगल है उसको लिख दीजिए, प्लस b sin x हमने लिख दिया। अब d/dx लिखना पड़ेगा, ये जो भी कोण है इसको आप अवकलित करिए। तो a cos x प्लस b sin x आपका लिखा है, इसको हमने लिख दिया। ये होगा क्या, तो माइनस के साइन a cos x प्लस b sin x d/dx a cos x, तो a तो आपका बाहर निकल आएगा, cos x का क्या होगा, तो माइनस के sin x होगा, लिख दिया हमने। b आपका जैसे का तैसा, sin x का आपका क्या रहेगा, cos x रहेगा। आप चाहे तो इतना ही आंसर लिख दें, अन्यथा आप माइनस चिन्ह को क्या कर लें, कॉमन ले लें, तब भी आपका आंसर बदलेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो माइनस चिन्ह को कॉमन ले सकते हैं, अथवा इतना ही आंसर लिख दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखा है y = sin x माइनस cos x की पावर है sin x माइनस cos x। क्या करेंगे आप जानते हैं, लॉग लेना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर अब क्या होगा, दोनों पक्षों का लॉग आप लेंगे तो log y = sin x माइनस के cos x, ये पावर इंटू लॉग, ये आपको लिखना पड़ेगा sin x माइनस के cos x, आपने लिख दिया। अब फर्स्ट फलन और सेकंड फलन अप्लाई करिए, इसको आप फर्स्ट कहें, इसको आप सेकंड कहें। यहाँ लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, तो log y का आपका होगा 1/y dy/dx। पहला फलन sin x माइनस के cos x लिख दिया। दूसरे का अवकलन बड़े धीरज से करवाइए, log के बाद में जो भी रहे उसको 1/, के रूप में लिखिए, यानी कि ये आपका रहेगा 1/ sin x माइनस के cos x, हमने लिख दिया। अब इस sin x माइनस cos x का आपको दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि d/dx आपको लिखना पड़ेगा sin x माइनस cos x, ये हमको लिखना पड़ेगा। अब प्लस का आप निशान लगाएं, किसका निशान लगाएं, प्लस का। दूसरा फलन लिख जाएं log sin x माइनस के cos x, इंटू में आपका क्या रहेगा, तो इंटू यहाँ देख लीजिए, इंटू में आपका जो डेरिवेटिव रहेगा वो आपका रहेगा d/dx sin x माइनस के cos x, ये आपका डेरिवेटिव रहेगा। दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब इसमें जो नीचे आपका लिखा है, इसमें और इसमें क्या समानता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ माइनस का cos x है और प्लस का sin x है, समानता ही समानता है। अगर समानता है तो इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, हमने इसको इससे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब जो वैल्यू हमारी बची हैं उसको बड़े आसानी से समझिए। 1 आपका बचा है, 1 मत लिखिए, कारण है sin x का जब आप अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos x, sin x का अवकलन cos x, माइनस का ये निशान है, cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस के sin x, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, हमने लिख दिया। अब ये आपका प्लस का निशान, log के स्थान पर log, ये लिखा है आगे sin x माइनस के क्या, cos x लिखा, हमने लिख दिया। अब डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे sin x माइनस cos x का, sin x का अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन क्या होगा, तो cos x होगा, लिख दिया हमने। माइनस के cos x है, अवकलन अगर करेंगे तो प्लस का आपका क्या रहेगा, sin x रहेगा। इतना वैल्यू हमारा
रहने वाला है। इतना ही हम आंसर कह सकते हैं, लेकिन अभी एक काम और आपको करना है, ये जो बाई है इसका पक्षांतर भी आपको करना है। तो यहीं पे हम लोग इस y का पक्षांतर भी देख लेते हैं। अब y का जो वैल्यू है वो भी हमको रखना पड़ेगा। क्या है y का वैल्यू? तो sin x माइनस के cos x की पावर sin x माइनस के cos x, और जितनी वैल्यू हमारी ब्रैकेट में लिखी है वो जस की तस रहेगी। आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ cos x प्लस sin x है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। चाहें तो आप लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, कॉमन के रूप में इधर बचेगा आपका क्या? 1 बचेगा। ये पूरा आपका पूरा पद रहा, प्लस log sin x माइनस के cos x। आप इतना भी आंसर